नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिवाली के बाद में गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। लोग विधि विधान से गोवर्धन पूजा कर रहे हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने परिवार के साथ में सरकारी आवास ओक ओवर में गोवर्धन पूजा कर आशीर्वाद लिया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें शिमला से हैं, जहां पर गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। विधि विधान से गोवर्धन पूजा भी की जा रही है और साथ ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अपने परिवार के साथ गोवर्धन पूजा कर आशीर्वाद लिया है। तो वहीं राज्य सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जो है उन्होंने लगातार, आपको बताते चलें कि राज्य सरकार पर विपक्ष पर लगातार हमलावर नजर आए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री मेहरबानी करके आप सच बोले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल के संदर्भ में जो कहा है वही हिमाचल की जमीनी हकीकत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिमाचल में कांग्रेस ने झूठ बोलकर झूठी गारंटियां देकर सत्ता में हासिल किया है, इनकी दी हुई सभी गारंटियां जो हैं वो फेल हो चुकी हैं। इसी वजह से कांग्रेस हिमाचल में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। सभी विकास के काम ठप हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने के लिए भी मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर महीने की तारीख का ऐलान करना पड़ता है। ये वाला फ्री बेज का जो मॉडल है पूरे देश में फेल हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि अब तो इसको लेकर मुख्यमंत्री को सच बोलना, इसका सच सबके सामने लाना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब तो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी माना है कि फ्री बेज और साथ ही गारंटी देना किसी भी प्रदेश के हित में सही नहीं है। देखिए, तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य बात कही है। हकीकत है कि सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस को एक आदत सी पड़ गई झूठ बोल करके, झूठी गारंटियां दे करके किसी तरह से कुर्सी हासिल करना, सत्ता हासिल करना। और इसमें पूरे देश के सामने आज हिमाचल चर्चा का विषय क्यों बना है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी का जो मॉडल जिस तरह से कोलैप्स हुआ है, जिस तरह से फेल हुआ है, वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये हकीकत है कि हिमाचल में गारंटियां दी, लेकिन हकीकत यह है कि वहां कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है और मुख्यमंत्री को हर महीने ऐलान करना पड़ रहा है कि इतनी तारीख को सैलरी मिलेगी। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी और उसकी वजह यह है कि जो झूठी गारंटियां दी थी। और ये मॉडल, बिल्कुल गारंटी वाला मॉडल, पूरी तरह से पूरे देश भर में फेल हो गया। और कर्नाटक में जिस प्रकार से आपस की लड़ाई है वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है, विकास की ओर ध्यान नहीं। और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की एक स्थिति है कि जो झूठी गारंटी दे रखी है उसके कारण जो हिमाचल की स्थिति बनी हुई है, उसके कारण कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पा रही है। विकास के कार्य सारे के सारे रुके पड़े हैं। जहां तक मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा तो अब सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब बच्चे इस बात को जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां दी थी वो गारंटी जमीन पर पूरी नहीं हो पाई है। और जो बोल रहे हैं कि अपने 5 गारंटियां पूरी कर ली, ये तो बहुत बड़ा एक हास्य का विषय बना है। सब लोग हंस रहे हैं इस पर। गारंटी इन्होंने दी थी कि हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की महिलाओं को हम 1500 रुपए हर महीने का देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस गारंटी को भी हमने पूरा कर दिया और कहा कि एलिजिबल जो पात्र जो महिला हैं उनको हम दे रहे हैं। निर्माण, सृजन, शिल्प एवं वास्तु के देवता विश्वकर्मा पूजन दिवस के मौके पर आपको बताते चलें कि जिला सोलन में भी विश्वकर्मा अनुयायियों द्वारा पूजा अर्चना की गई, जिसमें सोलन के सभी कारीगरों ने भाग लिया है। इन कारीगरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा अर्चना की और साथ ही आरती उतारी। दिवाली के अगले दिन तकनीक के देवता विश्वकर्मा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कारीगर जो है वो अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। पूजा के बाद इन अस्त्र शस्त्रों से काम नहीं करते। कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने सोने की नगरी
माने जाने वाले लंका का निर्माण किया था और साथ ही इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। इस बारे में कारीगर बताते हैं कि हर साल इस दिन विश्वकर्मा की पूजा अर्चना विधिवत रूप से की जाती है। विश्वकर्मा से मन्नत मांगते हैं तो उनके हाथ का हुनर ऐसे ही बना रहे। विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम सभी स्पेयर पार्ट भाई, मिस्त्री भाई छुट अवकाश करते हैं, क्योंकि हम विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं और जो कुछ भी दिया हुआ है ये विश्वकर्मा जी का ही दिया हुआ है कि जो आज हम फल फूल रहे हैं। तो इस साल में 1 वर्ष बाद होने के चक्कर में आज हम छुट्टी मनाया करते हैं। सभी भाइयों को विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ हर एक जिला में अनेकों देव मान्यताएं जो है प्रचलित हैं। इस देवभूमि में अनेकों पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं और यहाँ की देव आस्था की कहानियां हर एक व्यक्ति को हैरान कर देने वाली है। साथ ही शिमला से 30 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोग धामी में, आपको बताते चले कि दिवाली के दूसरे दिन पत्थरों की बरसात होती है और यहाँ पर लोग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाते हैं। सदियों से यहाँ एक अनोखा जो खेल है वो खेला जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग पूरे उत्साह के साथ इस खेल को खेलते हैं। ये पत्थर बरसाने का अनोखा खेल विशेष 2 समुदायों और 2 पक्षों के बीच में तब तक चलता है जब तक किसी एक व्यक्ति के सिर से खून न बहने लगे। दिवाली के अगले दिन शिमला के धामी में इस पौराणिक परंपरा को निभाया गया। देखिए, ये मेला तो हमारे धामी क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। ये हमेशा दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। तो इसकी कहानी इस तरह है कि जब सदियों प्राचीन काल में जब मानव बलि हुआ करती थी, तो मानव बलि एक उस वक्त भद्रकाली को उसका तिलक लगाया जाता था मानव बलि करके, और वो भद्रकाली को इसलिए लगाया जाता था कि वहाँ पे क्या बोलते हमारे ये माना मेला लगभग 300 वर्ष से शुरू हुआ है। इसका इतिहास मूलतः नरबलि से संबंधित है। नरबलि को रोकने के लिए महारानी जब सती हुई तो उनके निर्देशानुसार मानव रक्त के लिए यह मेला शुरू कर दिया गया। और जो सती स्मारक है, इसके दोनों तरफ के जो 2 दल हैं, एक राजा की तरफ से, दूसरा हमारे प्रजा की तरफ से। तो वहीं हिमाचल प्रदेश विद्युत पेंशनर फोरम जवाली यूनिट की बैठक आपको बताते चले कि लब में यूनिट प्रधान राम लुभाया की अध्यक्षता में संपन्न हुई है और साथ ही कर्मचारी यूनियन के पूर्व राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रिटायरी फोरम के सदस्य पवन मोहल ने भी प्रदेश सरकार से मांग किया है कि विद्युत बोर्ड में पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और समाप्त किए गए अभियंताओं के 51 पदों को अविलंब बहाल किया जाए। उन्होंने 81 आउटसोर्स ड्राइवरों को पुनः कार्य पर रखने को जोरदार जो मांग है वो की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इन पदों को बहाल न किया तो सरकार और विद्युत प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड की सर्विस कमेटी द्वारा अप्रूव किए गए 1030 टीममेट के पदों को भी अतिशीघ्र भरा जाए। छठा वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित वेतन और पेंशन की बकाया राशि प्रदान की जाए। रिटायर कर्मचारियों के लीव, इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी जैसे सभी वित्तीय लाभों की बकाया राशि का भुगतान किया जाए। फोरम का यूनिट प्रधान जवाली का राम लुभाया मेरा नाम है और पेंशन फोरम की डिमांडें हैं। एक साल 16 से जो रिटायर सेवानिवृत्त हुआ है उनकी ना तो एरियर मिला है, ना ग्रेजुएटी मिली है, ना लीव इनकैशमेंट मिली है, वो मिलनी चाहिए। और ना ही 75 वर्ष पूरा होने पर उनको पूर्ण एरियर मिला है। मेरी यानी कि सिफारिश करता हूँ केंद्रीय कार्यकारिणी यूनियन से और डिस्ट्रिक्ट बॉडी यूनियन से और हिमाचल सरकार से कि जल्दी से जल्दी इन रिटायरियों का लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी का एरियर और 75 साल वर्ष पूरा होने पर बकाया राशि जो भी एरियर बनता है वो दिया है। यूनिट ज्वाली की बैठक। नालागढ़ में अवैध खनन पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वन विभाग की एक टीम ने डीएफओ नालागढ़ के नेतृत्व में लखनपुर में छापेमारी की और इस कार्रवाई में एक जेसीबी, 2 ट्रैक्टरों को सीज किया गया है। डीएफओ नालागढ़ ने बताया कि दिवाली की रात उनकी टीम ने
लखनपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है और स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत के बाद ये कदम उठाया गया। कार्रवाई के दौरान एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टरों को कब्जे में लिया गया है। डीएफओ ने कहा कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए विभाग गंभीर है और आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। ग्रामीणों ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए इस मामले में सख्त कदम उठाने की उम्मीद जताई है। हमारा एक लखनपुर करके गांव है, वहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी रेगुलरली कुछ दिनों से कि कर रहे हैं शामलात लैंड में। तो हमारे स्टाफ ने कल दिवाली के बाद वाले ने जेसीबी भगा के ले जाने की स्टाफ ने काफ़ी वहाँ पे जिंदा दिली दिखाते हुए, इनफैक्ट उसके पीछे भागते हुए भी गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई जो चालान वगैरह जिनका इनका बनेगा उस तरह से लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में गिरिपार क्षेत्र में श्री रेणुका जी विधानसभा और शिलाई विधानसभा क्षेत्र में दिवाली मनाने का अलग अंदाज है। गिरिपार क्षेत्र में सप्ताह भर चलने वाली दिवाली की अलग पहचान है, जबकि शिलाई विधानसभा क्षेत्र में दिवाली के 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली को भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई जाती है और साथ ही जिसे हाटी समुदाय के लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और साथ ही कई सालों से इसे मनाते हुए भी आए हैं, जिसे आज भी गिरिपार के हाटी समुदाय के लोगों ने ये परंपरा सजो कर रखी है। इस पर्व की खास बात ये भी है कि इसमें क्षेत्र की पारंपरिक लोक संस्कृति की शानदार झलक देखने को भी मिलती है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।